इंस्टीट्यूट। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह का आरोप है कि उनके निवास स्थान पर कल रात कई राउंड फायरिंग की गई। दिग्विजय सिंह ने इसका आरोप राज्य की सरकार पर डालते हुए कहा कि भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण उन पर हमले कराए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री निरोत्तम मिश्रा ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की कड़ी निंदा भी की। हीरापुर थाना प्रभारी राहुल देव मंडल ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच की। हालांकि पुलिस को अब तक गोली चलने का कोई भी सुराग नहीं मिला है। मेरा तो हाथ से दौड़ पानी पी रहे हैं, दौड़ उनको पकड़ रहे हैं, वो भी जी यही जगह मेरे घर पे माता पिता सो रहे थे और हम लोगों के पार्टी ऑफिस में बैठक चल रहा था। फिर उसके बाद इलेक्शन कोर कमेटी की बैठक थी, रात के 1 बजे मैं बैठक ही में था। तब तक फ़ोन आया पिताजी का कि यहाँ घर के बाहर अंधाधुंध गोलियाँ चल रही हैं और माताजी और पिताजी अकेले थे घर में। और उसके बाद हम लोगों ने तुरंत थाने में फ़ोन कर हम सब यहाँ पहुँचे। माननीय विधायक पांडेश्वर जितेंद्र तिवारी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी आसनसोल जिले के राज तिवारी जी और हमारे आसनसोल नॉर्थ के कैंडिडेट कृष्णेंदु मुखर्जी जी, सारे लोग एक साथ यहाँ उसी और सब लोग पहुँचे। तब तक तो जो लोग थे, जो एंटी सोशल लोग आए थे, वो लोग चले गए थे। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, हमारा हौसला कभी कम नहीं होता है, हम डरने वाले नहीं हैं और ना मेरे माता पिता डरने वाले हैं। हम यही हैं, यहीं थे, यहीं रहेंगे। कौन लोग थे वो? किस लिए घटना घटा लगा? ये भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता, यहाँ युवा सारे निकल रहे हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं। आप बंदूक के गोली से अगर हमें डरा सकते हैं तो अब डरा लीजिए। कौन लोग किया लग रहा है? ये तो आप अब पुलिस जानकारी लेगी किसने क्या, पर ये आपको भी पता है कि यहाँ पर परिवर्तन का लहर है, चुनावी माहौल है, तो टीएमसी के गुंडों ने किया और कौन करेगा। हाँ भैया, देखिए ये जो तृणमूल के गुंडे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया और माफियाओं के सरगना बौखलाहट में है। ये उनकी समझ में आ रहा है कि दीदी जा रही है, 2 मई तो दीदी गई, ये मुहावरा सबकी जबान पे है। और बौखलाहट में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सब मीडिया के प्रबुद्ध जन हैं, आपको बताना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में से एक दिग्विजय है। और दिग्विजय के ऊपर जो कोशिश की गई उनके घर पर, उसकी निंदा करने के साथ साथ मैं चेतावनी भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, दिग्विजय के लिए जान लगा देगा। मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता आज, दिग्विजय अकेला नहीं, इस भ्रम में नहीं रहे और इस भ्रम में भी नहीं रहे कि वो हमसे बच जाएंगे या कहीं छुप जाएंगे। पाताल में भी छुपे होंगे तो खींच के निकाल के लाएंगे। और इस तरह के जितने माफिया और सरगनाएं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी समय सीमा तय है 2 मई। 3 मई से सब सलाखों के पीछे होंगे, एक भी नहीं बचेगा। ढूंढ के लाएंगे, घर में घुस के निकाल के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये सब जेल के अंदर होंगे, हथकड़ियों के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे और भाजपा के नीचे होंगे। वार्ड नंबर 67 बराकर शीतला मंदिर के लोगों ने पानी की किल्लत को देखते हुए अपने निजी खर्चे से पाइपलाइन का कार्य कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 4 सालों से यहाँ पानी की बहुत समस्या है, लेकिन यहाँ के प्रशासक उन लोगों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर उनके पानी, बिजली और गली की मरम्मत नहीं की गई तो आगामी 26 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में वो लोग वोट देने नहीं जाएंगे। हम लोग का नल नहीं बनेगा तो हम लोग की गली का कोई नहीं वोट देगा। क्या समस्या है कि आप लोग खुद से नल को ठीक करवा रहे हैं? समस्या यही है, हम लोग पानी नहीं मिल। समस्या ये है कि हम लोग का काउंसलर कुछ काम नहीं कर रहा है। काउंसलर को पूरा मालूम है यहाँ का प्रॉब्लम, 10 बार हम लोग जाकर बोले हैं, लेकिन एक बार भी कुछ नहीं। वो सीधा बोलते हैं कि तुम लोग का काम है खुद से करो। तो ये हम लोग का काम है, मेरा हाउस कनेक्शन थोड़ी है।
तो कितना दिन से आप लोगों को ये पानी का प्रॉब्लम है? बहुत दिन से, कम से कम 2 साल 3 साल से हम लोग का यही प्रॉब्लम है। 3 साल से काउंसलर के पास गए थे? काउंसलर ने क्या बोला? क्या बोला काउंसलर ने? सीधा क्या बोलते हैं, वही बोलेंगे कि तुम लोग अपना खर्चा करो। हाँ, अपने से खर्चा करो, अपने से खर्चा करके ठीक भी करो, ये पैसा लगा करके नल बनवाओ। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? आप लोग तो काम तो कौन सा? पानी चाहिए, लाइन चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए। गली में एक भी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। 10 साल हो गए, गली का एक भी काम नहीं हुआ अभी तक। गली में कितने गली बनना, लाइट आया, पानी आ रहा है, 21 हो गया। रानीगंज से संयुक्त मोर्चा के माकपा प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर के नेतृत्व में रानीगंज के डाल्फिन मोड़ से एक चुनाव रैली निकाली गई। इस मौके पर रूनू दत्ता, सुप्रियो राय, आरिफ जली सहित तमाम स्थानीय माकपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकास का कीमत 1000 रुपया देने वाली देशद्रोही मोदी सरकार की खिलाफ में पेट्रोल का कीमत बेकार नौजवान के कामकाज की मांग रानीगंज का बांध कारखाना जमीन में सरकारी कारखाना। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। राय घटक को जोड़ा पुल में वोट देकर विजय बनाएं। क्या आप एसएससी, बैंक और रेलवे की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप तब तक फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713301। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और न्यू बैचेस 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम एंड वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 0341225323 एंड 8207297826। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल उत्तर के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी को कमल छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। भाजपाइयों पर हो रहे हमले के विरोध में आज नीघा बाईपास में स्थित सिटी रेसिडेंसी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री निरोत्तम मिश्रा ने एक सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया। निरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि 2 मई के बाद जितने भी गुंडे माफिया है वो लोग जेल के सराखों के पीछे होंगे। इस अवसर पर जितेंद्र तिवारी, शिवराम बर्मन मुख्य रूप से उपस्थित थे। कल दिग्विजय सिंह हमारे युवा मोर्चा के नेता के निवास पर हमले की कोशिश कर गोलियां चलाई। आपके ध्यान में इस विषय को लाने से अभिप्राय ये कहीं नहीं है कि हम डर गए। आपके ध्यान में लाने से अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि ये बात आपके माध्यम के समाज के ध्यान में रहे कि हार के डर से तृणमूल बौखला रही है और उनकी बौखलाहट का परिणाम यह है कि वो हमलों पे उतर आई है। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे।
डरने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। शेर के बच्चे अगर शारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संघर्षों में पैदा हुई है और इसलिए वो जो भी गुंडे हैं जो हमले कर रहे हैं, वो जो बदमाश है, वो जो माफिया है, वो इतना जान लें कि उनकी आयु अब कुल 1 महीने की बची है, 2 मई तक। भाजपा की सरकार आते ही एक एक को, चाहे वो पाताल में छुपे होंगे, वहां से भी खींच के लाएंगे। एक एक हथकड़ियों के नीचे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। कोई माफिया नहीं बचेगा, कोई अपराधी बचेगा नहीं 2 मई के बाद में। इसलिए आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। मैं चेतावनी उन प्रशासन के अधिकारियों को भी देना चाहता हूं जो तृणमूल के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। वो कलेक्टर हो, वो एसपी हो, वो आईजी हो, डीआईजी हो। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फूल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।